हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। आप लोगों को आज टॉपिक पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल आखिर क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ के बारे में जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हिंदी में बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जिस तरह से इसका नाम है, इलेक्ट्रिक डायपोल बिल्कुल उसी तरह वर्क भी करता है। इसका सारा सिस्टम बिल्कुल इसके नाम से मैच करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग बहुत आराम से बहुत कम समय में समझेंगे। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब है कि अगर कहीं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के नाम, कभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी जिक्र किया जाता है तो हमें यह पता है कि हम लोग उसमें प्लस और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक है, इसका मतलब हमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज पार्टिकल का यूज तो करना ही करना है। डाई मतलब दो, पोल मतलब सिरे, मतलब ऐसे सिस्टम जिसके दो सिरे हों। और इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। देखिए, अगर हम कभी भी डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को जानने से पहले देखते हैं कि अगर एक हमारे पास केवल प्लस चार्ज रखा हुआ है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और किधर करेगा? बाहर की ओर। लेकिन अगर यही प्रोटॉन मूविंग कंडीशन में हो, मूव कर रहा हो, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जिधर इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन जिस दिशा में मूव करता है, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर प्रोटॉन मूविंग कंडीशन में नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। और वैसे भी देखा जाए तो करंट को फ्लो होने का मेन रीजन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए ये जानते हैं कि प्रोटॉन के डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही करंट ज्यादा डिपेंड होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब मूविंग कंडीशन में होगा तो करंट फ्लो होगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट पे ज्यादा डिपेंड करता है। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वो मूविंग कंडीशन में हो तो करंट फ्लो करेगा। किधर? इलेक्ट्रॉन के चलने की जस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिधर हमारे पास प्रोटॉन है उस तरफ जिधर फ्लो करेगा उधर करंट फ्लो होगी, और जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। मतलब जब हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानना भी जरूरी होता है। तो वही देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में क्या देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सिस्टम है उसके नाम से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव, मतलब ऐसा सिस्टम जिसके दो ध्रुव हों। ये हमने एक पोल बना लिया और इसके दो ध्रुव हो गए, एक ध्रुव को ए बोला और एक ध्रुव को बी बोला। इसमें एक सिरा पॉजिटिव का होगा और एक सिरा निगेटिव का होगा। मतलब कि इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है 2l। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव हो और दूसरा टर्मिनल निगेटिव हो, वो दोनों कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो वो डायपोल की रचना करते हैं, वो डायपोल को बनाते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो और निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। अगर हम ऐसे कहें हमारे पास यहां प्लस का 4q है और यहां माइनस का 3q है, ये दोनों एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल को नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल बनने की ये शर्त होती है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, कैरेक्टर दोनों का अपोजिट होना चाहिए। लेकिन यहां तो मैग्नीट्यूड ही अलग अलग है, ये डायपोल नहीं है। डायपोल तब होगा जब हमारे पास यहां जितने 4q है तो यहां भी 4q ही हो, यहां 2q है तो यहां भी 2q ही हो। ये जो q का अमाउंट है वो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम डायपोल नहीं कह सकते। इसलिए हम इस डायपोल का सीधा सा अगर डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये कह सकते हैं कि सेम इन मैग्नीट्यूड। अगर दो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड सेम हैं लेकिन उनके करैक्टर अपोजिट हैं, तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल अगर कुछ दूर पर हैं तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल है।
इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास NaCl, KCl, H2O, NaOH, ये जितने भी हैं ये सब हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल हैं। और भी हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के ये एग्जांपल कैसे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के ये एग्जांपल कैसे हैं। हमें केमिस्ट्री में ये सब चीजें बताई जाती हैं, लेकिन हमें याद कैसे रहे, क्योंकि जब हम क्लास बैठते हैं तब तो हमें पता रहता है कि बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अरे आधे तो ये जानते हैं कि बगल वाला दोस्त पढ़ रहा है तो उसको क्लास में कहेंगे बे तेरी वाली आ गई, है बात सही नहीं? वो उसका ध्यान तो आधा उसमें चला जाता है। अरे वो बाहर निकलेगा तो बताएगा कि यार क्या मस्त, आज तो पीले सूट पे जरी की कढ़ाई थी लेकिन ये नहीं बताएगा कि आज सर ने पढ़ाया क्या था। मतलब इतना उसका फोकस उस पर है कि वो ये जान लेता है कि उसके पीले दुपट्टे पर जरी की कढ़ाई थी, लेकिन वो नहीं बता पाता कि सर ने क्लास में आज क्या क्या एग्जांपल्स बताए थे, क्यों बताया था। तो ये हमको नहीं करना है, हमें अपने फोकस अपने टारगेट पे ध्यान देना है, पढ़ाई करना है बहुत ध्यान से, हर एक चीजों को पूरा डीपली समझना है कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। देखिए खैर वो तो जब आएंगी तब आएंगी, ये भी अपने इस पे देखते हैं। देखिए NaCl क्यों है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल। देखिए अगर हम क्या करें कि एक हमारे पास फ्लास्क है, मान लीजिए NaCl है और एक इधर पॉजिटिव प्लेट और इधर निगेटिव प्लेट लगी है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं, मतलब हम केमिस्ट्री में यही जानते हैं कि वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, तो अगर जब ये NaCl हमारा ब्रेक होगा तो Na प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक होगा। ये दो आयंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ। तो जरा देखिए जब ये जो NaCl है वो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटा, तो हमें ये पता है कि जो प्लस वाली चीजें होती हैं वो किसको अट्रैक्ट करती हैं, माइनस वाली को, और जो ये माइनस वाली प्लेट है वो किसको अट्रैक्ट करती है, प्लस वाली को। मतलब इधर हो गया Na प्लस और इधर हो गया Cl माइनस। कहने का मतलब इधर जितने प्लस के हैं इधर उतने ही माइनस के हैं। ये बन गया ये डाइपोल। ये क्या बन गया, डाइपोल। ठीक इस तरह से KCl भी है, H2O भी है। अगर हम H2O को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास H प्लस और OH माइनस में ही ब्रेक होगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के एग्जांपल्स हैं। तो हम कह सकते हैं, देखिए अगर हम ये देखना चाहें कि ये देखिए अगर हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से रेज निकलती है और माइनस में वो चली जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। लेकिन जब इसी में डाइपोल बन गया तो उसकी डायरेक्शन देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव थी, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो जो डायपोल बना वो निगेटिव से क्या हुआ, पॉजिटिव। तो हम देखिए अगर ये कहें कि ये डायपोल की जो बनता है उसमें डायपोल में इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वैद्युत आघूर्ण की क्या दिशा होती है, वैद्युत आघूर्ण कैसी राशि है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो अगर कोई कहे कि वैद्युत आघूर्ण की क्या डायरेक्शन होती है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब हमने एक प्लस प्लेट लगाई और एक माइनस लगाई और उसमें NaCl भर के जब उसको हमने वैद्युत अपघटन कराया तो Na निगेटिव वाली प्लेट पे चला गया और Cl पॉजिटिव वाली प्लेट पे चला गया। मतलब अभी इधर प्लस इधर माइनस था, अब क्या हुआ कि इधर देखिए ये Cl यहां पर है और यहां प्लस, तो अभी डायरेक्शन क्या हो रही, निगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरह से जैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या डेफिनेशन है, सेम इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूर हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव के रचना करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे, ये तो हमें पता हो गया कि अगर हमारे पास दो ऐसे आवेश हैं जो परिमाण में समान है परंतु उनकी प्रकृति विपरीत है, कुछ दूर पर रखे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की रचना हो गई। लेकिन अगर हम यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, आघूर्ण, टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करें तो हमें तो पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल वो है जिसमें समान
सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूर रखे होते हैं। ये तो डायपोल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये होता है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल में से किसी एक को उठाओ, इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कराओ, बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट देखी जाए तो Q की यूनिट कूलाम, और 12 तो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट आ गई। डायमेंशन की बात करें, सिंपल, लाख, LAT। कूलाम की AT और मीटर की L। कूलाम इंटू मीटर यूनिट, LAT उसकी डायमेंशन। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? इसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में अच्छे से समझा। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है? क्या इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा व्यवस्था है। इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान परिमाण के, सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, लेकिन उन चार्ज पार्टिकल का कैरेक्टर अपोजिट होना चाहिए। वो सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। नहीं समझ में आता तो सिंपल देखो, अगर हमारे पास दो टीमें हैं तो हमें पता है क्रिकेट खेलते हैं, दो टीमें होती हैं, एक टीम में 11 प्लेयर, दूसरी टीम में भी 11 प्लेयर, लेकिन वो 11 प्लेयर का कैरेक्टर इन 11 प्लेयर के कैरेक्टर से नहीं मैच करेगा। ये दोनों विरोधी हैं। समान होने चाहिए अमाउंट, लेकिन दोनों प्रतिद्वंदी होने चाहिए। दोनों की दिशाएं, प्रकृति क्या होनी चाहिए? अपोजिट। ये होते इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इन्हीं दोनों में से कोई एक चार्ज उठाओ, इनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अपने आप आ गया। यूनिट कूलाम इंटू मीटर, डायमेंशन LAT, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ज्यादातर मोस्टली लड़के इसको गलत कर देते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हमारे पास कहा है कि यहां +3 माइक्रो कूलाम, यहां -3 माइक्रो कूलाम, ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। इनके बीच इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू बताइए। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला रट लिया, P बराबर 2QL। कैसे? 2 लिखा, Q की वैल्यू 3, माइक्रो को 10 की पावर -6, और लेंथ वो ये समझ लेते हैं, यहां लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम इंटू मीटर। गलत आंसर। हमें ये जो 2 सेंटीमीटर लिखा है उसे हम L को नहीं समझना है। ये 2 सेंटीमीटर पूरे 12 की वैल्यू है। आंसर हमारा जस्ट डबल आ रहा है। इसको सीधे से अगर हमें समझना है तो सिंपल, कोई एक कूलाम चार्ज उठाओ, 3 इंटू 10 की पावर -6, और बीच की क्या डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को लिखो मीटर में बदल के। हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं। कोई एक चार्ज, क्या डिस्टेंस है बीच की, वो मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म। क्या आएगा? P इज इक्वल टू 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम इंटू मीटर। देखिए जस्ट डबल आंसर इसमें आया। तो हम फॉर्मूले में डबल नहीं करेंगे, हम सीधे दो में से एक चार्ज उठाया, दोनों के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कराया, आ गया। ये था हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ नहीं आया समझ में तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।